आप तो खाना खा लीजिए। हाँ हाँ, टिफिन खोलो। हवलदार साहब। कौन हो तुम? मेरा नाम बशीर है। मैं बंबई के मशहूर डॉक्टर इकबाल साहब के यहाँ बावर्ची की नौकरी किया करता था। एक दिन डॉक्टर साहब बंबई से बाहर तशरीफ ले गए थे, तो जाने मेरे मन में क्या लालच आई कि मैंने उनकी तिजोरी से 10 लाख रुपया चुरा लेकर फरार हो गया। क्या? 10 लाख? इतनी बड़ी चोरी करने के बाद तुम पुलिस स्टेशन चले आए? हाँ हवलदार साहब, क्योंकि मेरे मालिक ने मेरे मुंह पे वो कस के तमाचा मारा कि मेरी रूह के टुकड़े हो गए। मुझे अपने आप से नफरत हो गई। ये देखिए, उन्होंने मेरे लिए अखबार में क्या इश्तिहार दिया है। बशीर मियां, तुमने इतने साल मेरे घर में नौकर की तरह नहीं गुजारे, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे सरपरस्त की तरह गुजारे। मुझे 10 लाख जाने का कोई दुख नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा सरपरस्त चला गया। तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। और ये देखिए, उन्होंने पुलिस के नाम भी एक इश्तिहार दिया है कि अगर मेरा बावर्ची बशीर कहीं पैसों समेत गिरफ्तार हो जाए तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। वो पैसा उसका अपना है। मेरी दुआ है कि मेरा बशीर मियां जहां भी रहे, खुश रहे, सुख से रहे। इश्तिहार पढ़ने के बाद मुझे अपने आप से नफरत हो गई है हवलदार साहब। इसलिए मैंने पैसे में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मैं 3 दिन से भूखा घूम रहा हूं। मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी अगर ये पैसा मेरे मालिक को लौटा दे। बड़ी मेहरबानी होगी हवलदार साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते तो इस रकम को अपने पास रखकर ऐश कर सकते थे। उसके बावजूद तुम पुलिस के पास आए। इसका मतलब तुम्हारा ईमान नहीं मरा, बल्कि मन का शैतान मर गया है। हवलदार साहब, अगर ये पैसा मेरे मालिक तक पहुंच जाए तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी। पहुंच जाएगा, एक एक पैसा पहुंच जाएगा। बल्कि ये हवलदार विश्वनाथ मालिक और नौकर का पुराना रिश्ता फिर से जोड़ देगा। भाई, जैसा तुमने कहा मैंने लिख दिया। अब तुम यहां दस्तखत करो और इंस्पेक्टर साहब के आते ही ये रुपया डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाएगा। साहब, आप हमारी बात सुनिए। लाला विश्वनाथ, क्या हो रहा है? साहब, ये बशीर है, इसकी रिपोर्ट मैंने लिख दी है, आप दस्तखत कर दीजिए। और साहब, ये वो रुपए हैं जो इसने चोरी किए हैं। विश्वनाथ, तुम एक काम करो, तुम जाओ। तुम्हारी गाड़ी का वक्त भी हो गया है। ये मामला मैं खुद संभालूंगा। जाओ। नहीं साहब, ये जिम्मा मैंने लिया है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मैंने ये पैसे भी लौटाने हैं और फिर नौकर और मालिक को मिलाना भी है। मैं ये काम करके ही जाऊंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। जैसे आपकी मर्जी साहब, लेकिन मैं ये काम पूरा किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। मेरे साथ आओ। एक बात कहता हूं, गौर से सुनो और सोचकर जवाब देना। फौरन रिएक्ट मत करना। हम 10 जन्म नौकरी करेंगे तो भी इतना रुपया नहीं कमा सकेंगे। एक काम करते हैं, ये बावर्ची को रास्ते से हटा देते हैं और ये माल आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं विश्वनाथ, ऐसा मौका तकदीर वालों को मिलता है। अरे लानत भेजो ऐसी तकदीर को जो हराम का पैसा देती है।